अब तक हम शिव तांडव स्तोत्र के 8 श्लोक पढ़ चुके हैं। आइए आगे के श्लोकों का अध्ययन करते हैं। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमप्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अर्थात प्रफुल्ल, प्रफुल्ल अर्थात खिला हुआ। नील पंकज, पंकज अर्थात कमल, नील कमल। प्रपंच, प्रपंच अर्थात संचयः, जो वास्तविक न हो पर ऐसा लगे भी ना, सत्य जैसा लगे। कालिम प्रभा, श्याम प्रभा, श्याम रोशनी। अवलंबी कंठः, अवलंबी कंठः अर्थात कंठ पे स्थित है, जो कंठ में स्थित है, कंठ का अवलंबन कर रखा है। कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम, कंदली रुचि अर्थात सुंदर मृग, सुंदर हिरण। प्रबद्ध कंधरम अर्थात कंधर अर्थात मेघः, प्रबद्ध बद्ध जो अर्थात मेघ की छवि वाला, कंधर छवि, मेघ की छवि वाला, प्रबद्ध बद्ध कंधरः। स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं अर्थात स्मरच्छिदं, स्मरच्छिदम अर्थात कामदेव का अंत करने वाला। पुरच्छिदम त्रिपुरासुर का अंत करने वाला। भवच्छिदम भव संसार अर्थात सृष्टि का संहार करने वाला, संहार करने वाला। मखच्छिदम अर्थात मख अर्थात यज्ञ, दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाला, अंत करने वाला, विध्वंस करने वाला। गच्छच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। गजच्छिदान्धकच्छिदं, गजच्छिदम अर्थात गजासुर का नाश करने वाला। अंधकच्छिदम अर्थात अंधकासुर का नाश करने वाला। ये सभी दैत्य हैं जिनका नाश भगवान शिव द्वारा किया गया। तमे तम अंतकच्छिदम, अंतकच्छिदम अर्थात यमराज का अंत करने वाला। उनको मैं भजन करता हूं, उनकी मैं वंदना करता हूं। अर्थात जिनका जो कंठ है वो खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हिरणी सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है, तथा जो कामदेव, त्रिपुरासुर, भव, संसार, दक्ष, यज्ञ, हाथी, गजासुर, अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, मैं उनकी वंदना करता हूं। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांधकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। अखर्व अर्थात जिसमें अभिमान नहीं है, अभिमान रहित है, अभिमान शून्य है। सर्व मंगला सदा मंगलकारी। कदम्ब मर्जरी, कदम्ब पुष्प, मंजरी अर्थात पुष्प, कदम्ब का पुष्प। रस प्रवाह जो कदम्ब के पुष्प के जो मकरंद होता है उसका जो रस है। कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी, मधुर है, माधुरी अर्थात मधुर। विजृंभणा खिला हुआ। मधुव्रतम अर्थात जो अभिमान रहित। सर्वमंगल कला अर्थात पार्वती की कला रूप
कदम्ब मंजरी के मकरंद की बढ़ती हुई माधुरी मधुरता का पान करने वाले हैं, तथा स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांधकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। जो स्मरांतक है, पुरांतक है, भवांतक है, मखांतक है, अर्थात जो कामदेव, त्रिपुरासुर, संसार, दक्ष का यज्ञ, गजासुर, अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, मैं उनकी वंदना करता हूं। जयत्वदभ्रम भ्रविभ्रम भ्रम भुजंगमश्वसद विनिर्गमत करम स्फुरत कराल भाल हव्यवाट धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। जयत्वदब जयतु, जय करते हैं किसकी? अंतिम पद शिव, शिव की जय, शिव क्यों मैं जय करता हूं। अदभ्र जयतु अदभ्र जयत्वदभ्र, अदभ्र अर्थात प्रचुर, विभ्रम भ्रमद अर्थात वेग से भ्रमण करता है, भुजंग भुजंग अर्थात सर्प, श्वसद फुत्कार, जो उसका फन है, फुत्कार कर रहा है, कौन? भुजंग सर्प। विनिग्रमत अर्थात विशेष रूप से निकलता हुआ, क्या निकल रहा है? विष, सर्प के फुनकार से जो विष निकल रहा है, क्रम लगातार निकल रहा है, स्फुरत विस्तार, विस्तार मिल रहा है जिसको। कराल भयंकर, हव्यवाट, हव्यवाट अर्थात अग्नि, कराल भाल, भाल अर्थात मस्तक, अर्थात जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए जो भुजंग है, जो सर्प है, उसके फुफकारने के ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः लगातार धधकती हुई फैल रही है। धिमिद 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 ध्वन मृदंग तुंग मंगल, धिमी धिमी विशेष ध्वनि, जो ये धिम धिमी ध्वनि है, ये मृदंग, मृदंग एक वाद्य यंत्र है, तुंग अर्थात उच्च, उच्च ध्वनि, मंगल ध्वनि क्रम क्रमशः, जो ये मृदंग की मंगल ध्वनि है, ये प्रचंड तांडव अर्थात धीमी धीमी बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के लगातार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उस ध्वनि पर ऐसे भगवान शिव को मैं कि जय हो, ऐसे भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूं, भजता हूं। दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामहिं महेन्द्रयोः समप्रवर्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। दृशद्विचित्रतल्पयोः, दृशद अर्थात पाषाण, विचित्र तल्पयोः, तल्पयोः अर्थात शय्या, बिछोना, विचित्र अर्थात विशेषेण चित्र, विशेष चित्र है, अत्यंत सुंदर है। यहां पर एक दूसरे का विलोम आएगा, जैसे पाषाण और सुंदर बिछोना। दृशद विचित्र तल्पयोर, भुजंग मौक्तिक सजोर, भुजंग अर्थात सर्प और मौक्तिक सज्र हो अर्थात मुक्तामणि माला, अर्थात सांप की माला एक तरफ और मुक्ता अर्थात मणियों की माला एक तरफ। गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो, गरिष्ठ रत्न अर्थात बहुमूल्य रत्न, लोष्ठयो अर्थात मिट्टी के खंड, मिट्टी के टुकड़े, एक तरफ पत्थर एक तरफ सुंदर बिछोना, पत्थर और सुंदर बिछोनों में, सांप और मुक्ता की माला में, बहुमूल्य रत्न और मिट्टी के ठेले में। सुहृद अर्थात मित्र, विपक्ष पक्षयो मित्र या शत्रु पक्ष में। तृणारविंद चक्षुषो, तृणा तृण अर्थात तिनका, घास के तिनके, और कमल नयन अर्थात सामान्य नेत्र और कमल नेत्र में। प्रजामही महेंद्र हो, प्रजा में और पृथ्वी के महाराज में। सम प्रवृत्ति ही समान भाव रखता हुआ, कौन? मैं।
कदा सदा शिवम भजाम्यहम, कब मैं सदा शिव को भजूंगा। अर्थात पत्थर और सुंदर बिछोनों में, सांप और मुक्ता की माला में, बहुमूल्य रत्न और मिट्टी के टुकड़ों में, मित्र और शत्रु पक्ष में, तृण और कमल नयन में, प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं शिव को भजूंगा, कब मैं सदा शिव की पूजा करूंगा, कब शिव मुझ पे प्रसन्न होंगे। धन्यवाद।